पार्ट 2 के शुरुआत में जू उन सन्हा का पास आती है जिसे दूर से जू भी देख रही होती है। दूसरी ओर जून और जंगजे रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी मैडम जून से कहती है कि मुझे लगता है कि जंगजे किसी लड़की को देख रहा है, कहकर जाने लगती है, जिसे सुनकर जून शॉक होता है। तभी जंगजे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी जून कहता है कि सन्हा को सही से नींद नहीं आ रहा है। दूसरी ओर सन्हा और जून लंच कर रहे होते हैं। यहीं पर जून सन्हा से बात कर रही होती है। सन्हा उसे बात करते हुए देखते ही रह जाता है। दूसरी ओर जून जंगजे को बताता है कि जंग ही कल सन्हा को मिलने आई थी, तो जंगजे ऊक को कॉल करके ये बात बता देता है। दूसरी ओर जून और सन्हा खाना खा के जाते वक्त जून सन्हा का फेस पकड़कर, मैं तुमसे कब से बात कर रही हूँ, मेरी गला सूख गई है और तुम बात ही नहीं कर रहे हो। और वो पूछती है कि तुम्हारा माँ तुम्हें सियोल लेकर जाने आई थी ना, तो तुम क्या करोगे। सन्हा कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तभी जून पूछती है कि तुम ठीक हो ना। सन्हा कहता है कि हाँ, माँ ठीक है। तभी जून कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। तभी सन्हा कुछ नहीं कहता है। तो जून कहती है कि अगर तुम यहाँ मेरी वजह से रह रहे हो और तुम्हारा माँ और बहन का ख्याल रखना चाहते हो, तो तुम मेरी वजह से यहाँ रुक मत। तभी सन्हा जून के हाथ पकड़कर जून से कहता है कि मुझे जाने मत दो और मुझे बताओ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। तभी जून सन्हा का कॉलर पकड़ के, मुझे भी पता है तुम कहीं नहीं जाओगे। तभी सन्हा जून को हक करता है और कहता है कि मैं विश करता हूँ कि हमें ऐसे हक करते हुए कोई देखे। तभी जून कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं मेरे फेस को हाइड करूंगी। यहीं पर दोनों खुश दिखते हैं। दूसरा ऊक जंगजे का रेस्टोरेंट आता है। तभी जंगजे ऊक से पूछता है कि क्या तुमने जंगी को कॉल किए हो। वो कहता है कि हाँ, लेकिन वो मेरा कॉल को पिक नहीं कर रही है। तभी जंगजे ऊक को खाना खाने देता है। दूसरी ओर सन्हा को हॉस्पिटल में आ चुकी होती है। तभी सन्हा भी वहाँ आता है और वो पूछता है कि तुम अकेले यहाँ क्यों आए हो और माँ कहाँ है। सो कहती है कि माँ अभी भी बुसान का होटल पर है। वो मुझे सियोल जाने कही थी और कही थी कि वो एक और दिन यहाँ रहकर रिटर्न आएगी, और कहती है कि माँ कल होटल में बहुत रोई थी। और वो सन्हा से कहती है कि भाई, क्या मैं आपके साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक रह सकती हूँ। सन्हा पूछता है कि माँ मेरा बिना अच्छा है ना। सो कहती है कि ऐसा नहीं है, माँ उस वक्त सेंसिटिव थी, अगर तुम और मैं माँ के साथ रहे तो वो खुश होगी। तभी सन्हा कुछ सोचने लगता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सन्हा डॉक्टर को कॉल करके जंगी का बारे में पूछता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि उसके पैर अब ठीक है, लेकिन ये उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हम उसे साइकेट्रिस्ट से मिलवाने का बारे में सोच रहे हैं। जिसे याद करके सन्हा सो से कहता है कि अगर मैं माँ के पास हो तो उसकी परेशान और भी बढ़ेगी, क्योंकि माँ के लिए मैं उसके पैर का चोट के जैसे हूँ। अगर उसके पैर का चोट यानी मैं उनसे दूर गया तो उसकी बुरी मेमोरी भी गायब हो जाएगी। तो तुम्हें पता है ना, माँ तुम्हें कितनी प्यार करती है, तो माँ तुम्हारी वजह से फिर से ठीक हो जाएगी। दूसरा जू और जुनहो जो उनके स्टोर में जाते हैं। तभी जू से कहती है कि जून आज यहाँ नहीं आएगा। तभी जुनहो कहता है कि सन्हा का बहन आई थी आज हॉस्पिटल पर। तभी जू से कहती है कि सन्हा को कितना भी काम हो, फिर भी वो एक लड़की को देखकर मुस्कुराता है। लगता है वो उस लड़की को पसंद करता है, जिसे सुनकर जून सैड होती है। इसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी जून को सन्हा मैसेज करके कहता है कि आज मुझे हॉस्पिटल पर कुछ काम है, तो मैं लेट आऊँगा। दूसरी ओर सन्हा के पास जंगी आती है और सन्हा से कहती है कि मैं मेरी मरे हुए बेटी को मिस कर रही हूँ, और मैं तुम कल मेरे लिए क्या कहे थे इसके बारे में सोची हूँ, और मैं तुम्हारे लिए एक बुरी माँ थी ना, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बहन का डेथ का वजह से मैं तुम्हारे लिए बुरी बनी थी। मेरी बेटी मेरी वजह से मरी थी,
तो इसमें मेरी ही गलत थी, मेरी वजह से तुम और सो को भी मुश्किल हो रहा है कि। तभी सन्हा कहता है कि मैं आपको होटल छोड़ता हूँ। तभी जंगी कहते कि मुझे तुम कहाँ रहते हो वहाँ ले जाओ। दूसरी ओर दाल ड्रिंक्स कर रही होती है। तभी वहाँ जून आता है तो दाल ड्रिंक्स को छुपा लेती है। फिर भी जून उसे देख लेता है और कहता है कि ज्यादा पी मत, और उसे पूछता है कि वैसे तुम्हारी माँ से मिलने गई थी ना, वहाँ माँ ने क्या कही थी। दाल कहती कि माँ ने कही थी कि वो मेरी बॉयफ्रेंड को मिलना चाहती है। तभी जून पूछता है तो मैं तुम्हारी माँ से मिलना आऊँ क्या। दाल कहती है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी जून कहता है कि अगर तुम्हें मेरा मदद चाहिए तो मुझसे पूछो, कहकर जाने लगता है। दूसरी ओर जून सन्हा को हॉस्पिटल में आ चुकी होती है। तभी सन्हा को उसका माँ के साथ देखती है और उसका पास जाती है। सन्हा कहता है कि मैं इन्हें छोड़ कर आता हूँ। जून पूछते है कि तुम इन्हें कहाँ छोड़ कर आओगे। तभी जंगी कहते कि मैं कुछ दिनों के लिए सन्हा का पास रहूंगी। तभी सन्हा जंगी से पूछता है कि अगर आप यहाँ रहे तो सो की क्या होगी। जंगी पूछती है कि अब तुम सो की वरी कर रहे हो, लेकिन जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हें नहीं लगा ना कि सो की क्या होगा। तुम तुम्हारी फैमिली को छोड़कर यहाँ आए हो ना। और वो कहती है कि ये गलत है क्या, कोई माँ उसकी बेटे के साथ कुछ दिन रहना चाहती तो। और उस सन्हा का ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी जो उन जंगी से कहती है कि सन्हा आपके साथ नहीं आएगा, और उस सन्हा को अपने ओर खींचकर सन्हा से कहती है कि तुम्हारा माँ से कहो कि टैक्सी पकड़कर जाए और तुम मेरे साथ आओ। और वो जंगी से कहती है कि आपने ही सन्हा को मुझे दिए थे ना, क्या आप भूल गए हो।